बड़े बड़े सज्जन पुरुष, सीधे लोग, जी हाँ, साधारण अपने जीवन काटने वाले दुष्टों की जो है कुकृत्यों को देख करके हम तो उदाहरण रख देते हैं सामने। दिल में केवल मुझे प्रसन्नता हुई थी। अब चूंकि जो है उसमें जाएगा, इसलिए मैं कहना भी चाहता हूँ, नहीं भी कहना चाहता हूँ। एक प्रवचन करता थे, वो माताओं की तरफ जो है भ्रुकुटी करके देखते थे, प्रवचन कम कर रहे थे। ये सत्य बात हमारे भाई साहब ने उजागर करके सबके मुंह पे कह दी। तो सभी लोगों ने इनकी आलोचना की। मैं दिल से प्रसन्न था, चाहे जिसकी सौगंध थी। क्यों? धर्म की रक्षा करना धर्मात्मा का ही कर्तव्य होता है। अगर तुम नहीं कर रहे हो श्रीमान जी, तो तुम माने रहो अपने को धर्मात्मा। तुम धर्मात्मा हो? बोलो, है सच्ची बात कि नहीं? तुम्हारे दरवाजे के सामने अनाचार अत्याचार होते रहते हैं, तुम अपने धर्म को पॉकेट में छिपाए रखे। ये धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते। हाँ, धर्म तो है, लेकिन सोए हुए हो उस धर्म में। पूजा कर लेते हो, पाठ कर लेते हो, सत्संग करा लेते हो, वकील साहब को बुला लेते हो, लेकिन धर्म पर अगर कहीं संकट आ जाए तो 2 रुपया खर्च करने को तैयार नहीं हो। प्राण की तो बात ही छोड़ दो। आज सीता जी की रक्षा करने के लिए धर्म की अवतारी, क्या नाम है इनका, जटायु महाराज, ये पक्षी नहीं है, ये साक्षात धर्म के अवतार हैं। जो रामायण पढ़ते हैं उनको पता होगा, पक्षी वक्षी नहीं है ये। धर्म की रक्षा के लिए ये समाज में उत्पन्न हुए थे। आज उनका परीक्षण हो रहा है कि हजारों साधु ऋषि सन्यासी धर्मात्मा, हाँ, जब धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, तब जटायु महाराज को जो है दौड़ना पड़ा। हाँ, और क्या कही? ये नहीं कहा तुम तो अभी कोई एमएलए तुम्हारे घर से अनाचार करता हुआ निकले तो हाथ जोड़ोगे, निवेदन करोगे, महाराज तुम बड़े आदमी हो, जरा हम पे भी कृपा करो। ऐसे नहीं कहा उसने। उसके शब्द देखो रामायण में क्या है। हाँ जी, गाली दे करके कहा खड़ा रहे सठ। लंका का राजा, जिसके वजह से जो है तीनों लोग कांपते हैं, उनको जो है पक्षीराज जटायु क्या कह रहे हैं, सठ खड़ा रहे। जानकी जी मुस्कुरा गई कि देखो धर्म अपने आप धर्म की रक्षा करने आ गया कि नहीं। परंतु हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, श्रद्धा नहीं हो रही धर्म के ऊपर, इसलिए धर्म के नकली काम करते रहते हैं। धर्म की खातिर मरने मिटने को, प्राणों की आहुति देने को तैयार, पैसा देने को तैयार नहीं है। जी हाँ, चाहे जब परीक्षा हो जाएगी, और ये गरुण जी, उनकी जटायु जी की परीक्षा काल है। देखो परीक्षा काल है कि नहीं है। रावण से लड़ते हैं, हाँ, अधर्म से जब धर्म लड़ता है ना, और धर्म कट जाए, विचार करो इन बातों पे, धर्म कट जाए और अधर्म जीत जाए तो समझना कि समाज की लुटिया डूबने वाली है। यहाँ धर्म कटा, टक्कर तो ली धर्म ने, लेकिन अधर्म बलवान निकला। फिर भी धर्म का जो है धर्म की स्थिति देखिए। धर्मात्मा कभी जो है किसी से प्रेम नहीं करता। धर्मात्मा हमेशा धर्म से प्रेम करता है। और धर्म क्या है? गाय तो लेते हो, धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। इसलिए जटायु महाराज जी कह रहे हैं कि सत्य का हम तो साथ देंगे। कब कह रहे हैं? भगवान राम ने जब गोदी में उठा लिया।
जब गोदी में उठा लिया और कहते हैं प्रभु कि हमारे अंदर वो वैद गाना जो है मौजूद है, जिस वैद गाने से हम तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं महात्मन, तुम अपने प्राणों को रखना चाहो तो रख लो। उन्होंने कहा क्या बात करते हो महाराज, जिस सत्य की तलाश में मैंने पूरा जीवन खोया, आज उस सत्य की हम गोद में पड़े हैं और तुम प्राणों के रखने की बात करते हो। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि एक बार तुम इस सत्य में, आत्मा में, चेतन में, ब्रह्म में, भगवान में जाग तो जाओ। फिर धन क्या है, तन क्या है, संबंध क्या है, रुपया क्या है, प्राणों तक की चिंता नहीं रहती। अभी हम सो रहे हैं। सोते हुए को जागा हुआ मत समझो, जागने के लिए प्रयत्न करो। और जागने के प्रयत्न में जब हम जो है सोते हुए लोगों की संगत नहीं करेंगे, जागते हुए की संगत में पूरी रुचि लेंगे, पूरा समय देंगे, तभी तो जाग पाएंगे। जगाने वाला जगा रहा है, तुम कहते 1 घंटा बहुत है जागने के लिए, बाकी और घंटे कहीं वो सोने वालों के साथ मजा लेना है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? ये सत्संग है, ये बतसंग नहीं है। यहाँ बातें कर दो, श्लोक बोल करके, चौपाइयाँ बोल करके, छंद बोल करके बातें कर दो, ये सत्संग होता है। हम जो कह रहे हैं उसके प्रति हम जागे हुए हैं कि नहीं है? अगर हम जागे हुए नहीं हैं तो हम दूसरे आदमी को कैसे जगा सकते हैं? सोते हुए को जागा हुआ जगाता है कि सोता हुआ जगाता है? ये तो बाहर का ही प्रमाण है। इसलिए जागिए, जागोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। भोला बाबा ने जो है इसके विषय में बहुत अच्छा लिखा है। सीखी अनेकों युक्तियां, तुमने ये पेट भरने के लिए धारे अनेकों भेष हैं, मुंह फाड़ मरने के लिए अनेक भेष धारण करते हो। किसके लिए? मरने के लिए कि अमर होने के लिए? जैसे रामसिया से किसी ने कहा कि तुम गंदे कपड़े पहन करके आते हो दूध देने के लिए। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? तो रामसिया ने कल ही नई कमीज निकाल ली। दूध बिकना चाहिए, हाँ, चाहे फिर हम नर्क चले जाए। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? जागने के लिए हाँ, ये सोती हुई दुनिया का साथ त्यागना पड़ेगा। इनकी राह से, इनकी सलाह से चलोगे कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए भोला बाबा कहते हैं कि मत दंड धारण कीजिए, भिक्षा न घर घर मांगिए। आपने 3 दंड धारण किए हैं। देखो चिंता रहती है कि नहीं, स्थूल शरीर कहीं चला ना जाए, तो ये दंड नहीं है तो क्या है? सूक्ष्म शरीर में हाँ कोई दुख ना आ जाए, कोई चिंता ना आ जाए, ये दंड नहीं है तो क्या है? और क्या हम अज्ञानी बने रहेंगे? हाँ, ये हमारे गुरुजी तो जो हमारी खटिया खड़ी कर देते हैं तो हे भगवान, हम ऐसे ही ठुकत पिटत रहेंगे। ये किनको चिंता होती है? जो 3 दंड धारण किए हुए हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। मत दंड धारण कीजिए, घर घर न भिक्षा मांगिए, फेंक दीजिए देह झोली। देखो भिक्षा जब मांगते हैं तो लोग झोली डाल के मांगते हैं ना, ऐसी झोली डाल लेते हैं, फिर मांगते हैं तो उसी में सब करते जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं? तुमने देह रूपी ये झोली डाल रखी है, इस झोली को उतार के फेंक दो।
फेंक दो ये देह झोली, जागिए अब जागिए। अगर जागने की जो है जरूरत है तो तुम्हें प्राणों तक की परवाह छोड़ देनी पड़ेगी। अगर भूख प्यास के मारे मरे जा रहे हो, रुपया पैसा के मारे मरे जा रहे हो और जागना भी चाहते हो तो नहीं जाग पाओगे। चाहे सतयुग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे कोई सा भी युग हो। वो जागना चाहो तो अभी जाग जाओ। हाँ, जागते हुए करो भक्ति, जो कुछ करना है। हमने सुना है लोग साकार भक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं और साकारी भक्ति कभी करते नहीं। हाँ, बताऊं साकार भक्ति की परिभाषाएं। पुत्र के लिए साकार भक्ति क्या है? बोलो। माता पिता की सेवा है, माता पिता की सेवा। हाँ, माता पिता की सेवा ही पुत्र के लिए साकार भक्ति है। और पत्नियों के लिए साकार भक्ति क्या है? पति की सेवा करना, पति को ही परमेश्वर स्वीकार करना। कहीं दूसरा परमेश्वर नहीं है साकार में। और शिष्य की साकार भक्ति क्या है? हाँ, गुरु के वचन अमृत समझना, कि गुरु को टिल्ल में रखना। शिष्य के लिए साकार भक्ति सद्गुरुदेव भगवान है। ऐसे ही जहाँ देखो, चलो उनकी बात भी कह देनी, इन्हें बुरा लगेगा। व्यापारी की, दुकानदार की साकार भक्ति क्या है? अरे ग्राहक, दुकानदार की साकार भक्ति, अगर दुकानदार ग्राहक को चोट पहुंचाता है, ग्राहक को ठगता है, ग्राहक का अहित करता है, तो वो भक्ति साकार जानता नहीं है। चाहे कुछ करो, हर जगह भक्ति है। जहाँ भी चले जाओ वहाँ भक्ति है। सैनिक की जो है साकार भक्ति क्या है? ठीक है, रुपया पाने के लिए। ख्याल भी रखना साथ में, राष्ट्र की रक्षा हम करेंगे, हमें मिले चाहे कुछ ना मिले। उसका नाम सैनिक रखा गया है। रुपया लेकर काम करना ये साकार भक्ति नहीं है। ऐसे ही हर जगह पर गृहस्थ, चलो उनको भी ले लेते हैं, नहीं बुरा मान जाएंगे। गृहस्थ की साकार भक्ति क्या है? अतिथो देवो भवो। और जिन घरों में मेहमान को चाय तक के लिए नहीं पूछा जाता, वो गृहस्थ हैं, वो भगवान के भक्त हैं। और ब्रह्मचारी की साकार भक्ति क्या है? जननी सम जानो सब नारी। यहाँ पर मत लगाना। हाँ, ब्रह्मचारी के लिए पर नारी नहीं है, गृहस्थ लोगों के लिए पर नारी है। ब्रह्मचारी के लिए तो जननी सम जानो सब नारी। सब स्त्री मात्र को क्या देखो? माता। तो ये साकार भक्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और वानप्रस्थ की साकार भक्ति क्या है? ये सब हम रटते रहते हैं, यही कहोगे। इसलिए समझाने में भी हमको जो है थोड़ी कभी कभी दिक्कत आती है कि लोगों को खामखाम कुछ जो है भ्रांति ना हो जाए। वानप्रस्थ की साकार भक्ति है संतों को पूजनीय समझना। जो संतों का अनादर करते हैं और भागवताचार्यों को 10 लाख देते हैं, वे सबके सब मूर्ख हैं। वानप्रस्थ की जो भगवान को खोजने निकले हो तो साकार भक्ति करो, संतों की सेवा। ठीक है, अब चलते हैं आश्रमों पर। ये तो हो गए आश्रम, वर्णों पर चलते हैं। ब्राह्मण की साकार भक्ति क्या है? नीचे से चलते हैं। शूद्र की साकार भक्ति क्या है? सेव्य भाव। जिसके अंदर सेव्य भाव है वही सच्चा ईमानदार शूद्र है, जाति वाले शूद्र नहीं। और वैश्य की साकार भक्ति क्या है?
वैश्य की साकार भक्ति। पालन करना। अरे पालन कौन का पालन करना? वैश्य की साकार भक्ति, व्यापारी की नहीं कह रहा हूं, वर्ण वैश्य की। जी हाँ, समाज में गरीबी दूर करना। तो तुम जो है वैश्य हो। नहीं, वैश्य वैश्य कुछ नहीं हो, नाम चाहे कुछ लिखे रखो कि हम वैश्य वर्ण में आते हैं। और क्षत्रिय की साकार भक्ति क्या है? किसकी रक्षा करना? शराबियों की, धर्म की, हैं, गुंडों की, धर्म की, अनितकारियों की नहीं, धर्मात्माओं की रक्षा करना। इसलिए जो है, कौन है ये? जटायु महाराज क्षत्रिय हैं। ये क्षत्रित्व का जो है साकार भक्ति है। अब रह गए ब्राह्मण देव। ब्राह्मण की साकार भक्ति क्या है? हैं? किसको? अरे काहे के ब्राह्मण? हम जाति की बात ही नहीं कर रहे, हम वर्णों की चर्चा कर रहे हैं। ब्राह्मण वो है जो जिज्ञासु पर रीझ जाए। अगर जिज्ञासु नहीं है और तुम अपनी कथाएं सुना रहे, यू आर नॉट ब्राह्मण। ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हो, कहीं ना कहीं लालच है, लोभ है। तो ये सब बातें जो है हम क्यों समझा रहे हैं? एक ही बात के लिए कि कम से कम जो है धर्म में तो जाग जाओ, कम से कम अपने कर्मों के प्रति तो जाग जाओ। ब्रह्म में जागना तब जाग जाना, पहले जो है आप धर्म में जागने के लिए मन का कहा मत मानिए। ये मन बड़ा ही धूर्त है, मन के कहे में आकर उल्टा टंगे अवधूत है। अगर अवधूत महाराज भी जो है मन के कहे में चले ना, तो नरक जाना पड़ेगा। माता उदर में आपको आगे न जो है झोंकिए, तज दीजिए संसार के सुख, जागिए अब जागिए। ये जागने की जो है बरिया है। अगर अब भी नहीं जाग पाए तो अगले जन्म की आशा छोड़ दो, क्योंकि सोए हुए आदमी को अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलेगा। जागे हुए को मनुष्य का जन्म भी मिल सकता है और मनुष्य के ऊपर देवता का धाम भी मिल सकता है और आखिरी परम धाम भी मिल ही जाएगा। इसलिए जागो। अब उनकी बता दें बात, जो जागे हुए हैं, जो जागे हुए हैं उनकी बात बता दें। सूरज भी जागा, चंदा भी जागा, तारे भी जागे, सितारा भी जागा। क्यों कह रहा हूं मैं ये जागे हुए हैं? देखो, सूर्य भगवान अपना कभी धर्म छोड़ते हैं? चाहे कुछ हो जाए, उनको अपने समय पे उगना है। आप ये समझते हो कि सूर्य समय पर उदय नहीं हुए? नहीं, बल्कि बादलों ने तुम्हारी इस सृष्टि को जो है आवृत कर लिया है। सूर्य तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। उनका जो धर्म है फिक्स रहना। आपको पता है सूर्य चलते नहीं हैं, पर लोगों को ये लगता है कि सूर्य सुबह इधर थे, शाम को उधर पहुंच गए। लेकिन वैज्ञानिक लोग जानते हैं सूर्य कभी चलता तो अपने धर्म पर टिके हैं। इसी तरह चंद्रमा अपने धर्म पर टिका हुआ है, तारे अपने धर्म पर टिके हुए, आसमान, धरती, हवा, पानी सब अपने अपने धर्म पर टिके हुए हैं। अब और तो और अगर चिंतन करना शुरू करो तो आपकी ज्ञानेंद्रियां, आपकी कर्मेंद्रियां, आपके प्राण, आपका अंतःकरण अपने अपने धर्म पर टिके हैं। केवल अधर्मी हो गया है तो केवल तू। तुझसे मतलब जानते हो? तुमने दूसरे के धर्मों को अपना धर्म स्वीकार कर लिया है।
अच्छा, देखता कौन है? देखना धर्म किसका है? हाँ, एक ही उदाहरण देंगे बस। तुम क्या कहते हो? हम देखते हैं, हमने देखा, हम देख लेंगे। यानी तुम्हें अपना धर्म पता है? और रामायण का सिखा रही। गाना बजाना खूब चलता है समाज में, परंतु रामायण के उन वचनों से, उन रागों से भी हम कुछ सीख नहीं पाए। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर। अब सिखा रही है तुम्हें निज धर्म करना पालन। तुम पर धर्मों में लगे हुए, निज धर्म का पता ही नहीं है कि हमारा निज धर्म क्या है, जीव का निज धर्म क्या है। हैं जी? निज धर्म जीव का सदा जीवित रहना, कभी नहीं मरना, है ना? अब ईमानदारी से उठाओ हाथ कि सभी लोग सदा जीवित रहोगे। तो मरने को तैयार बैठे। अब ये मरना धर्म किसका है? तुम्हारा तो है नहीं, लेकिन तुमने पर धर्म को अपने में चिपका लिया है। उड़ना तो अलग बात है, उड़ लोगे तो चद्दर फेंक भी दोगे। तुमने तो चिपका लिया है, अब मर ही जाओगे, बच नहीं सकते। इसलिए पर धर्मों का त्याग करो और निज धर्म में प्रवेश करने के लिए यत्न करो। और ये यत्न कहाँ होगा? केवल सत्संग, और कहीं ये यत्न हो नहीं सकता है। इसलिए इस बेला अमृत का त्याग मत करो, इस ब्रह्म मुहूर्त का त्याग मत करो। जैसे 4 बजे से 6 बजे तक का ब्रह्म मुहूर्त दिनचर्या में होता है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे ही 84 लाख योनियों में ब्रह्म मुहूर्त कब है? हम जो बैठे हैं, मनुष्य का शरीर, मनुष्य की बुद्धि, और इस मनुष्य की बुद्धि को पाकर के ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? बोलो। सत्य की चर्चा सुनने में, और सत्य की चर्चा सुनते सुनते ब्रह्म मुहूर्त कब होगा? जब हम सत्याकार होंगे, जब हम ब्रह्माकार होंगे, तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। और नहीं तो ये बेला का अमृत व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है? बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। झोलियां भर रहे भाग्य वाले, झोलियां भर रहे भाग्य वाले। लाखों पतितों ने जीवन संभाले, लाखों पतितों ने जीवन संभाले। रंक राजा बने ज्ञान रस में सने भागा, ज्ञान रस में सने कष्ट भागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा।
सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। कर्म उत्तम से नर तन जो पाया, कर्म उत्तम से नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। आलसी बन के हीरा गंवाया। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी छति विष में पागा। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी छति विष में पागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। अब ये उत्तम कर्म तुमने किए नहीं थे, जी हाँ, ये तुमसे बन गए थे। उत्तम कर्म तुमसे बन गए थे। एक जो है दृष्टांत मुझे याद आता है। जंगल में आग लगी हुई थी, सब जानवर भाग रहे थे प्राण बचाने के लिए। तो एक हाथी भी भाग रहा था। भागते भागते उसके पैर में कील जो है घुस गई। तो वह एक पेड़ की ओट लेकर के खड़ा हो गया। आग चली आ रही है नजदीक। तब तक एक खरगोश भागता हुआ आया और हाथी जो पैर उठाए था उसकी ओट में बैठ गया। अब आग नजदीक आती है तो हाथी के जो है मन में, ये मनगढ़ंत कहानी है, हाँ, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि उत्तम कर्म आपसे अपने आप बनते चले आए हैं, आपने किए नहीं हैं। जब करने का मौका आया तो उत्तम कर्मों में आग लगा दी। तो क्या होता है, खरगोश उस हाथी के पैर के नीचे आके सहारा लेता है, बचने का सहारा। अब हाथी सोचता है कि अगर मैंने अपने बचने की कोशिश की तो ये खरगोश मेरे पैर के नीचे दब के मर जाएगा, और अगर इसको बचाता हूं तो मेरी जान अब बचने वाली, क्योंकि ये वृक्ष जलेगा, ये सब जली जलाई कोयला इसका वृक्ष का मेरे ऊपर तो आएगा, तो मैं भी जो है राख हो जाऊंगा। और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जरा सी जो उसके अंदर सद्भावना ने क्या किया, हाथी को मनुष्य का जन्म दे दिया अगले जन्म। आ रही बात समझ में? तुमने पिछले 84 लाख योनि में उत्तम कर्मों के अलावा और कुछ किया नहीं है। देख लो कौन सा जानवर किसका कत्ल कर रहा है। ये मनुष्य जितने पाप कर्म करता है 84 लाख योनियों में कोई नहीं कर रहा। वो पाप थोड़े ही है, उनका भोजन है। जब वो करते हैं वो तो उनका भोजन है, अपना स्वभाव है उनका। यहाँ तक ये जो नाग होते हैं, ये फन मारना, धोखे से काट लेना, इनका स्वभाव है। ये किसी को काटते नहीं है, नहीं तो आप देख के लाठी पटक के देख लो, भाग जाते हैं। इसलिए कर्म उत्तम से नर तन जो पाया, कर्म उत्तम से नर तन जो पाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। आलसी बन के हीरा गंवाया। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी छति विष में पागा। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी छति उल्टी हो गई मति कर ली अपनी छति विष में पागा। उल्टी हो गई मति कर ली अपनी छति विष में पागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जागे तू न जागा। धर्म वेदों को देखा न भाला, धर्म वेदों को देखा न भाला, बेला अमृत गया ना संभाला। अकेला अमृत गया न संभाला। सौदा घाटे का कर्मा हाथ माथे फिर दर रोने लागा। सौदा घाटे का कर माथे पे रख रोने लागा। साथी सारे जागे तू न जागा। साथी सारे जागे तू न जागा। देश अपना न
तूने विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, हंस का रूप था गंदा पानी पिया बन के कागा। देखो बहुत अच्छी बात बताएं, आप लोग बुरा नहीं मानना। ये संसार क्या है? गंदा पानी, गंदला पानी, ठीक है। और परमात्मा क्या है? हंस परमात्मा जो है वो परम धाम है, वो मोती है। के हंसा मोती चुने के भूखन मर जाए। अब तुम देख लो किधर जा रहे हो, क्या अच्छा लग रहा है। अगर संसार अच्छा लग रहा है तो श्रीमान जी, हाँ माताओं, अपने को आदमी मत समझना। संसार में अरुचि हो जाए तो गुरुदेव की कृपा से तुम हंस बन जाओगे। हंस का रूप थे तो तुम वही, लेकिन भूल गए अपने आप को तो कौआ बन गए। बने गए। हाँ, अब मलबे पर बैठे हो। संसार सिवाय मलबे के और कुछ भी है नहीं। हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा, हंस का रूप था गंदला पानी पिया बन के कागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा, मेरा अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख गुरु की अभिमान ले तू। सीख गुरु की अभिमान ले तू, सीख गुरु की अभिमान ले तू। निज को भी ज्ञान से जान ले तू, निको विज्ञान से जान ले तू। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, शब्द सोहम का भज दे है अभिमान तज सो विरागा। बस यहीं पर ये गुप्त जो है रहस्य होता है सद्गुरुओं का, वो आपको स्पष्ट बता देते हैं कि आपके भीतर राम नाम चल रहा है। केवल आपको तो उधर ध्यान करना है बस। हाँ, करना धरना कुछ नहीं है। माला फेरत जुग भय फेरा न मन का मन का फेर, कड़ी का करी का मण का डार दे, मण का फेर। कैसे फेरेगा मन का मण का? गफलत में मत आ जाना, केवल गाना मत सीख लेना। नहीं बन रहे। हाँ, तुम्हारे मन में ये जो दिख रहा है ये संसार नहीं है, ये परमात्मा ही है। जैसे अभी लोग प्रवचनों में बता गए, सिया राम में सब जग जानी सोनी सोनी सूरत वाले सब मेरी माला के मणके हैं, देखता जाता हूँ इबादत होती। शब्द सोहम का भज देह अभिमान तज हो विरागा, शब्द सोहम का भज दे है अभिमान तज हो विरागा। साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। बोलिए सतगुरु